हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आवाज आ रही? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। पहली आवाज आ रही? यस सर, आ रही। हेलो यस सर, हेलो। वॉइस आ रही। हेलो हेलो। हेलो। ओके, तुम लोगों की आवाज नहीं आ रही हमारे पास। हेलो। हेलो। हेलो, अब बोले। यस सर, आपकी आवाज आ रही है। हेलो। हेलो। हाँ, अब आ रही है हेलो। आवाज। ठीक है ठीक है, हमारी आवाज आ रही? यस यस सर, सर, आ आ रही। रही है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास आज की ओरिकल की। ओरिकल में इस समय हम पढ़ रहे हैं कंडीशनल स्टेटमेंट स्टूडेंट, जिसके अंतर्गत हमने लूप पढ़ा था, इफ एल्स कंडीशन भी पढ़ ली थी। और कल मैंने आपके लूप के बारे में बताया हुआ था, आप लोगों ने शायद चलाया होगा लूप को। आज उसी के आगे बात करते हैं PL/SQL। हमने 3 तरीके के आपको लूप बताए थे स्टूडेंट, इसमें यूज करना, और जिसमें से आपको फाइल लूप हमने बता दिया था, और इसका बेसिक लूप भी आपको हमने बता दिया था। ये देखिए, साथ में हमने आपको फॉर लूप भी बताया हुआ था कल। फॉर लूप हमने बताया था कि उस पर यदि हम इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट करना हो तो कैसे यूज करते हैं, ये भी हम देखने वाले हैं। ये मैंने आपको बताया हुआ था। ओके, अब देखिए, इस पे ऑटोमेटिक ये इंक्रीमेंट करता है। यदि हमको इसके अलावा इंक्रीमेंट की आवश्यकता है फॉर लूप में, तो हम इंक्रीमेंट को कैसे यूज कर सकते हैं, और या तो इसको रिवर्स कैसे कर सकते हैं। यहाँ पे मैं बता दूं, PL/SQL में जो लूप है, फॉर लूप एज ए काउंटर लूप है स्टूडेंट, और ये 1 to जितने भी नंबर हम दे देते हैं, जहाँ से इनिशियल लेवल और एंडिंग लेवल, वहां तक लूप ये ऑटोमेटिक चलता रहता है। सिर्फ हम इसको रिवर्स कर सकते हैं। यदि हमको रिवर्स में प्रिंट कराना है, तो देखिए आपको क्या करना है, यहाँ पर रिवर्स कीवर्ड यूज कर देना है बस, बाकी कुछ नहीं करना है। सिंपल वो 1 नंबर से रिवर्स कर देगा। मैं आपको दिखा देता हूँ स्टूडेंट।
ये देखिए हमने यहाँ पे डिक्लेयर किया एक वेरिएबल ये b1 और इसकी वैल्यू हमने 10 इनिशियलाइज किया स्टूडेंट वेरिएबल की, और यहाँ पे हमने फॉर लिखा फॉर फॉर के लिए वेरिएबल 2 लिया है, और यहाँ पे रिवर्स लिख दिया स्टूडेंट 1 to 10 ये वैल्यू को क्या करेगा, रिवर्स करेगा। मैं आपको पहले नॉर्मली इस वेरिएबल को यूज करके बता देता हूँ स्टूडेंट, और फिर इसको हम यूज करते हैं फॉर लूप, पहले यूज करके दिखा देता हूँ। रिवर्स में कैसे वर्क करता है ये मैं आपको दिखा देता हूं। एज ए काउंटर वेरिएबल में लिया स्टूडेंट, और यहाँ पे रिवर्स लिखा हुआ है और इसको रन किया हमने, ये देखिए 10 to 1 कर देगा। और यदि हम रिवर्स नहीं लिखेंगे तो जितना हम देंगे उसी के अकॉर्डिंग वैल्यू 1 to 10 देगा। सिर्फ इसमें हम इंक्रीमेंट वगैरह ऐसे डिफाइन नहीं कर सकते स्टूडेंट। आपको यदि यहाँ से 11 से चाहिए तो 11 कर लो, यहाँ पे आपको 20 से चाहिए तो 20 कर लो, और जहां तक ले जाना है वहां तक आप इसको दे सकते हो। या ये देखिए अब इंक्रीमेंट कैसे यूज करेंगे ये भी मैं बताऊंगा अभी स्टूडेंट। ये और इसके पहले देखिए जो मैंने यहाँ पे एग्जांपल बनाया था वर्ड 2 का, वो देखिए अब कैसे यूज करेंगे। यहाँ पे एक वेरिएबल 1 लिया और यहाँ पे फिर वेरिएबल 1 की वैल्यू 10 की है स्टूडेंट, और यहाँ पे रिवर्स कराया हमने, और ये तो अपना सेम चलेगा लूप वेरिएबल 2 का 1 to 10 ही चलेगा रिवर्स ऑर्डर में, यानी कि पहले 10 रहेगा फिर 9 to 8, और यहाँ पे हमने दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखिए जब हम इनको मल्टीप्लाई करके या 100, ये देखिए पहले 10 का तो 100 हुआ, फिर 9 का मल्टीप्लाई हुआ। इस तरीके से आप इसको यूज कर सकते हैं फॉर लूप को। और इसके अलावा यदि आपको रिवर्स ऑर्डर के अलावा भी लूप को यूज करना है तो आप यूज कर सकते हैं स्टूडेंट एज ए काउंटर। हम इसको मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया इंटीजर जो भी स्टेप हम निर्धारित करना चाहते हैं वो स्टेप यहाँ पे दे सकते हैं स्टूडेंट, और उसकी वैल्यू मान लीजिए हमने 2 किया, और इस प्रोग्राम को थोड़ा सा समझिएगा। यहाँ पे डिक्लेयर किया आई स्टेप प्लस इंटीजर 2, ये इंटीजर टाइप का बनाया हमने, और बिगिन हमने एक गए फॉर लूप काउंटर लिया 1 से 5 तक चलेगा डीबी में। आई काउंटर आई में जो वैल्यू है और एल स्टेप जो एल स्टेप है इनको हमने क्या करा दिया, मल्टीप्लाई करा दिया। और तो ऐसे मल्टीप्लाई भी आप कर सकते हो। आपको इंक्रीमेंट यहाँ पे यदि कुछ करना है तो आप इंक्रीमेंट कर सकते हो। तो एक नॉर्मल लूप की तरह इसको फॉर लूप को यूज किया जा सकता है। ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ चलाकर। ये देखिए 2 4 6 8 आप इसकी टेबल बना सकते हो आसानी से। 2 का इंक्रीमेंट है और 1 से 5 तक है, इसको यदि मैं 10 कर दूंगा स्टूडेंट ये पूरा टेबल का, ये देखिए 2 की पूरी टेबल प्रिंट हो जाएगी। अब यहाँ पे जितनी वैल्यू इनिशियलाइज करेंगे उसकी टेबल आ जाएगी स्टूडेंट। 3 करूंगा तो 3 की टेबल आ जाएगी, ये देखिए। ओके, किस तरीके से ये लूप हम क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं स्टूडेंट। अगला है PL/SQL में कॉन्टिन्यू स्टेटमेंट। जिस प्रकार से हम अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कॉन्टिन्यू स्टेटमेंट और गो टू स्टेटमेंट यूज कर सकते हैं, उसी प्रकार से PL/SQL में भी इनको यूज किया जा सकता है स्टूडेंट। और इसको कैसे यूज करते हैं आइए एक एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। ये एग्जांपल स्टूडेंट आपको बना लेना है कॉन्टिन्यू का। देखो इसको समझते हैं। एक्स लिया, यहाँ पे लूप हमने दिया स्टूडेंट, ये लूप चलाया हमने काउंटर, और इसके बाद डीबी में प्रिंट कराया इसमें कैरेक्टर टाइप, उसको एक्स की वैल्यू को कन्वर्ट करके प्रिंट कराया टू CHAR कैरेक्टर इनसाइड द लूप। फिर एक्स इक्वल जो भी है वैल्यू +1 हमने प्रिंट कराया। एफ चेक कराया, यदि एक्स की वैल्यू 3 से छोटी है तो कंटिन्यू हो जाए, यानी कि फिर से ये लूप चले, तब तक चलता रहेगा जब तक ये एक्स की वैल्यू 3 से छोटी रहेगी। यदि 3 से बड़ी होती है तो आपको देखिए क्या करना है स्टूडेंट, इसमें प्रिंट करा देना है आउटसाइड
कि आउटपुट में इनसाइड द लूप आफ्टर कंटिन्यू, और इसको कैरेक्टर को कन्वर्ट करके प्रिंट कराया एग्जिट व्हेन एक्स की वैल्यू, कब, जब 5 हो जाए, 5 के बाद ये एग्जिट हो जाएगा, और इसके बाद फिर हमने इसको प्रिंट करा दिया। तो इस तरीके से आप कंटिन्यू का यूज कर सकते हैं एज ए लूपिंग, जहां पे कंटिन्यू लिखेंगे उससे आपका लूप जो है रिपीट हो जाएगा स्टूडेंट। ये देखिए इनसाइड लूप 3 तक चला, पहले आप देख सकते हैं ये, जैसे 3 से छोटा 2 तक, 0 से चला, पहले x की वैल्यू 0 थी तो 0 प्रिंट किया, फिर 2, ये कन्वर्ट करने की आवश्यकता नहीं थी क्योंकि यहाँ पे स्ट्रिंग है और स्ट्रिंग के साथ हम ये जो न्यूमेरिक वैल्यू है, इसलिए यहाँ पे 2CHAR कन्वर्ट का यूज करके हमने इसको प्रिंट किया है। और इसके बाद कंटिन्यू किया, ये लूप चलता रहा, इसके बाद एंड इफ हुआ, फिर इनसाइड द लूप जो आपका था वो आफ्टर कंटिन्यू के बाद आपका प्रिंट हुआ, इनसाइड लूप के बाद ये देखिए आफ्टर कंटिन्यू एक्स की वैल्यू कितनी हो चुकी है 3, और फिर ये प्रिंट हुआ 3 4 कहाँ तक 5 तक, जैसे 5 हुआ तो लूप आपका बंद हो गया। तो इस प्रकार से आप कंटिन्यू स्टेटमेंट भी यूज कर सकते हैं, और जो हमने अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यूज किया है, दूसरा गो टू स्टेटमेंट PLSQL में पाया जाता है, वो भी हम यूज कर सकते हैं। गो टू स्टेटमेंट का मतलब जानते ही हैं, जंपिंग करना, इसके लिए लेबल क्रिएट करना होता है, लेबल को जो हमको बाउंड करना है, बनाना है, उसके लिए ये सिंबल यूज करना है, ये ध्यान रखना है। देखिए सिंटेक्स को समझते हैं, गो टू लेबल नेम हम देते हैं, ये पूरा सिंटेक्स है, आप इसको समझिएगा स्टूडेंट। गो टू लेवल, जहां पे लेवल डिफाइन करोगे तो ये आपको लगाना है, डबल लेस देन और ग्रेटर देन, इसके अंदर लेवल, यहाँ से ये पूरा स्किप कर देगा, यहाँ से यहाँ जंप कर जाएगा, इसके बाद स्टेटमेंट आपके एग्जीक्यूट होंगे। जैसे एग्जांपल है, देख लेते हैं, ये आप लिखते चलेंगे एग्जांपल आप स्टूडेंट। ये देखिए यहाँ पे 3 लिया, ये हमने लेवल बनाया, गो टू का लेवल निर्धारित, नेम कुछ भी हो सकता है एज आइडेंटिफायर रूल, लूप स्टार्ट हमने लिख दिया, और यहाँ पे जाके व्हाइल लूप हमने यूज किया, ए जब तक छोटा रहे 50 से लूप चले, प्रिंट करता जाएगा। इफ यदि वैल्यू क्या हो जाए 35, तो क्या करना है, 1 इनिशियलाइज करना है, और गो टू लूप स्टार्ट, यहाँ से फिर ये जंप कर जाएगा लूप में, ऐसे कंटिन्यू चलाता रहे। ओके स्टूडेंट, तो जैसे आपने अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में गो टू स्टेटमेंट पढ़ रखा है, उसी प्रकार से आप PLSQL में गो टू स्टेटमेंट भी यूज कर सकते हैं, और ये देखिए कंटिन्यू आपको लूप मिलेगा। ये हमारी बैकवर्ड जंपिंग होगी। इसी को यदि हम लेवल आगे लिख देंगे, गो टू पीछे लिख देंगे, तो आपकी क्या कहला जाएगी, फॉरवर्ड जंपिंग। तो यहाँ पे हम गो टू स्टेटमेंट भी यूज कर सकते हैं। गो टू के साथ कुछ रिस्ट्रिक्शंस होती हैं कि कैन नॉट ट्रांसफर कंट्रोल इनटू इफ स्टेटमेंट या केस या लूप से सब ब्लॉक अंदर है तो कहीं बाहर, डायरेक्टली हम उसको ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं। कैन नॉट ट्रांसफर फ्रॉम वन इफ स्टेटमेंट, एक इफ से दूसरे इफ में डायरेक्ट जंप नहीं कर सकते हैं। और कैन नॉट ट्रांसफर कंट्रोल फ्रॉम आउटर ब्लॉक या सब ब्लॉक, कैन नॉट ट्रांसफर कंट्रोल आउट ऑफ सब प्रोग्राम के बाहर ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं, और एक्सेप्शन। तो ये स्टेटमेंट यूज कर सकते हैं। इसके बाद अब जो इम्पोर्टेंट हमारे पास आता है लूप के बाद, जो हम इसमें यूज करते हैं वो है स्टूडेंट प्रोसीजर। तो अब हम पढ़ने वाले हैं प्रोसीजर। प्रोसीजर का मतलब है स्टूडेंट कि PLSQL में जिस प्रकार से आप C या C++ में फंक्शन बनाते हैं, उसी प्रकार से PLSQL में प्रोसीजर बनाए जा सकते हैं। एक्चुअल में PLSQL में प्रोसीजर और फंक्शन दोनों पाए जाते हैं। हम प्रोसीजर भी बना सकते हैं, फंक्शन भी बना सकते हैं PLSQL में। दोनों में डिफरेंस ये होता है कि फंक्शन रिटर्न करते हैं वैल्यू को, प्रोसीजर वैल्यू को रिटर्न नहीं करते हैं। क्या कहलाते हैं, चाहे वो प्रोसीजर हो चाहे वो फंक्शन हो। जब किसी बड़े प्रोग्राम को छोटे सब प्रोग्राम में बनाया जाता है तो आपका प्रोसीजर या फंक्शन कहलाता है। छोटे छोटे पार्ट के रूप में, मॉड्यूल के रूप में जब हम प्रोग्राम को डिवाइड करके बनाते हैं तो उसको प्रोसीजर या फंक्शन कहा जाता है। द PLSQL, आप इसको पढ़ सकते हैं स्टूडेंट। PLSQL स्टोर द प्रोसीजर और सिंपली ए प्रोसीजर
इज PL/SQL ब्लॉक विच परफॉर्म वन और मोर स्पेसिफिक टास्क। एक ब्लॉक होता है प्रोसीजर, उसके अंदर एक या एक से अधिक टास्क को परफॉर्म किया जा सकता है। इट इज जस्ट लाइक ए प्रोसीजर इन अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जैसे अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में प्रोसीजर पाए जाते हैं, यानी कि फंक्शन पाए जाते हैं, मेथड पाए जाते हैं। आपने C++ में मेथड बनाना सीखा है, उसी प्रकार से यहाँ पे प्रोसीजर बना सकते हैं। प्रोसीजर को जो कंटेन करता है, दो चीजें होती हैं, हेडर एंड बॉडी। अब हेडर क्या होता है, यहाँ पे ध्यान दें। हेडर में द हेडर कंटेन द नेम ऑफ द प्रोसीजर, उसका नाम होगा, एंड पैरामीटर वेरिएबल पासिंग, यानी कि जो उसमें पैरामीटर दिया होगा वो क्या पास करना है वो होगा। और बॉडी के अंदर उसका क्या होगा, ब्लॉक होगा, हमें कौन सा टास्क परफॉर्म कराना है। द बॉडी कंटेन द डिक्लेरेशन सेक्शन, एग्जीक्यूशन सेक्शन, यानी कि वेरिएबल को डिक्लेयर करना होगा, एग्जीक्यूशन पार्ट होगा, और प्लस उसका एक्सेप्शन पार्ट भी होगा। ये आपका किसमें आता है, बॉडी में। हाउ टू पास पैरामीटर प्रोसीजर, कैसे हम पैरामीटर प्रोसीजर पास करते हैं। इसमें तीन तरीके से प्रोसीजर में पैरामीटर पास हो सकते हैं। एक इन पैरामीटर होता है, इन पैरामीटर जो होता है रेफरेंस बाय द प्रोसीजर फंक्शन। वैल्यू पैरामीटर कैन नॉट बी ओवरराइट इन प्रोसीजर, ओवरराइट नहीं हो सकती। एक आउट होता है जो वहां से वैल्यू रिटर्न होती है, और इन आउट, एक इन आउट के रूप में भी हम पास कर सकते हैं। तो ये हम तीनों सीखेंगे, इन आउट कैसे यूज करते हैं प्रोसीजर को। ओके स्टूडेंट, तो क्रिएट प्रोसीजर, इसका पहले आप सिंटेक्स लिख लें स्टूडेंट। ये इसका सिंटेक्स होता है स्टूडेंट, ये आपको लिखना है प्रोसीजर बनाने का। क्रिएट और रिप्लेस, क्रिएट और रिप्लेस इसलिए यूज करते हैं कि यदि पहले से उस नाम का प्रोसीजर बना है तो ऑटोमेटिक वो रिप्लेस हो जाए, पहले वाला हट जाए और नया प्रोसीजर बन जाए। प्रोसीजर का नाम लिखेंगे और यहाँ पे पैरामीटर पास करेंगे। जैसे अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में फंक्शन में पैरामीटर पास करते हैं, वैसे ही यहाँ प्रोसीजर में। इसके बाद इज लिखेंगे, फिर डिक्लेरेशन होगा, जो भी वेरिएबल हमको डिक्लेयर करना होगा, बिगिन, इसके बाद एग्जीक्यूशन पार्ट, और एक्सेप्शन पार्ट तो आपका ऑप्शनल है। हमारे PL/SQL ब्लॉक में भी ऑप्शनल था, और अभी हमने एक्सेप्शन पार्ट का यूज नहीं किया हुआ है। इसके बाद एंड प्रोसीजर का नाम होगा। अब सिंपल प्रोसीजर को देखिए क्रिएट करना, कैसे प्रोसीजर को क्रिएट करते हैं, इसके कुछ एग्जांपल्स मैं आपको बता देता हूं कि किस तरीके से आप प्रोसीजर बना सकते हैं स्टूडेंट। तो चलिए आज मैं एक एग्जांपल आपको समझा ही देता हूं प्रोसीजर का बनाकर। देखिए एक टेबल पहले हम क्रिएट कर लेते हैं। मान लीजिए प्रोसीजर से आपको क्या बेनिफिट मिलने वाले हैं। एक बार यदि प्रोसीजर आप बना लेंगे तो वो आपका सेव हो जाता है, उसको कभी भी आप कॉल कर सकते हैं। ठीक है, ये टेबल यूजर नाम से हमने एक टेबल क्रिएट कर लिया है स्टूडेंट। टेबल नेम ST2 के नाम से मैंने टेबल को बना दिया। टेबल क्रिएटेड, और इसमें आईडी लिया है प्राइमरी और नेम लिया है सिंपल। अब मैं प्रोसीजर क्रिएट कर रहा हूँ स्टूडेंट। ये पहले आपको टेबल बना देना है इस नाम से, कोई भी नाम, यूजर चूंकि प्री डिफाइन होता है इसलिए नहीं लिया है। और इसके बाद प्रोसीजर, देखिए प्रोसीजर का जो सिंटेक्स लिखा उसी अकॉर्डिंग हमने प्रोसीजर को क्रिएट किया। मैं वहीं पे समझा देता हूँ। देखिए ये क्रिएट और रिप्लेस प्रोसीजर, यहाँ पे आप प्रोसीजर का नाम देंगे, नाम सिंपल कोई भी नाम आप दे सकते हैं जो आपको देना हो। STPR_ST मैं ये नाम दे दिया प्रोसीजर का। और इसके बाद ये पैरामीटर मैंने यहाँ पे देखो निर्धारित किया ब्रैकेट लगा के। पैरामीटर हमारे जो है वो क्या है देख लीजिए आप। इज एक आईडी पैरामीटर है, इन कीवर्ड का यूज किया, यानी कि पैरामीटर पास होके आएगा। नंबर होगा, एक नेम है, इन वेयर कैर आएगा। इज, इसके बाद हमने प्रोसीजर में इज लिखा था, तो डिक्लेरेशन पार्ट होगा। कोई अभी हमने वेरिएबल डिक्लेयर नहीं किया तो इज लिख दिया। और बिगिन के अंदर हमने दिया इंसर्ट इनटू यूजर, जो हमने वहां पे टेबल बनाई ST2, वैल्यू आईडी और नेम आपके क्या हो जाए, इंसर्ट हो जाए। यानी कि इनमें जो पैरामीटर आएगा आईडी और नेम में, वो पैरामीटर जाकर के वहां इंसर्ट हो जाए। इस प्रोसीजर को आपको बनाकर सेव कर देना है। प्रोसीजर का नाम भर ध्यान रखना है, PR_ST है, क्रिएट करना है। प्रोसीजर क्रिएटेड, ये प्रोसीजर हमारा बन गया।
अब यदि st2 टेबल में हमको कभी भी वैल्यू इंसर्ट करनी है तो हम सीधा प्रोसीजर को कॉल करेंगे और वहां से वैल्यू हमारी इंसर्ट हो जाएगी। ये प्रोसीजर बन गया। अब देखिए प्रोसीजर को कॉल कैसे करते हैं। कॉल करने के लिए आपको क्या करना है, PLSQL में प्रोसीजर को कॉल 3 स्टेप है स्टूडेंट। पहले तो टेबल बनाया, दूसरा हमने प्रोसीजर क्रिएट किया। प्रोसीजर क्रिएट करने के बाद प्रोसीजर को कॉल करना होगा, जैसे हम फंक्शन को कॉल करते थे। कॉल करने के लिए आपको बिगिन स्टेटमेंट को यूज करना होगा स्टूडेंट। ये आप देख सकते हैं, कॉल करने के लिए इसको लिखना है। और आप कॉल कैसे करेंगे ये मैं आपको बता रहा हूं। सीधा आप कॉल कर सकते हैं प्रोसीजर को। ये प्रोसीजर हमारा सेव हो गया, बन गया। अब ये बिगिन लिखा और अपने प्रोसीजर का नाम लिखेंगे स्टूडेंट। तो नाम हमारा क्या है, STPR मैंने लिया था _ST, ये प्रोसीजर नाम था हमारा। और यहां से आप पैरामीटर पास करेंगे ID1 और मान लो ये हमने पास किया अमित। दो हमने पैरामीटर लिया था, एक आईडी लिया था, नेम लिया था। तो यहाँ कॉल करते समय हमने पास करेंगे 1 और अमित। तो ये जो वैल्यू है किस में जाएगी, एक आईडी में जाएगी, एक नेम में जाएगी। और मैसेज हमने अपने लिए कि रिकॉर्ड इंसर्टेड सक्सेसफुली। और इस प्रोग्राम को मैं रन कर दूंगा। ये देखिए रिकॉर्ड इंसर्टेड सक्सेसफुली। अब जितने भी टेबल में बाई प्रोसीजर में वैल्यू ऐड कर रहा हूँ, यहाँ से प्रोसीजर से वैल्यू पास करता जाऊंगा, वहां ऐड होती जाएगी। और प्रोसीजर हमारा क्या है, प्रोसीजर में टास्क क्या बना है कि जो st2 नाम की टेबल है उसमें रिकॉर्ड इंसर्ट होता जाए। यहां से मैं प्रोसीजर कॉल कर रहा हूं और रिकॉर्ड इंसर्टेड होते जा रहे होंगे। अब मैं st2 टेबल चेक कराता हूं आपको। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम st2। ये देखिए अमित और अरुण। इस प्रकार से हम प्रोसीजर बना सकते हैं स्टूडेंट, चला सकते हैं। एक नॉर्मल प्रोसीजर मैंने आपको बता दिया, इसके और भी एग्जांपल मैं आपको बताऊंगा और फिर मेथड भी बताएंगे। अभी मैंने इसमें इन कीवर्ड का यूज किया है पैरामीटर के रूप में, ये आउट भी यूज करेंगे, इन आउट दोनों भी कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, तो आज की क्लास यही क्लोज करते हैं। आप लोग इसको बनाइएगा, चलाइएगा, इसके बाद जो प्रॉब्लम हो क्लास में आइएगा, बताइएगा। ओके।